सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरे दिमाग में आया कि सुबह सुबह रिकॉर्ड करेंगे। और सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में अभी चल रही है वो है, कल मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और आज उस वीडियो का मुझे थंबनेल डिज़ाइन करना है और डिज़ाइन करने के बाद उसे अपलोड करना है। और मैंने सोचा कि भाई मैं चलो ये भी दिखाता हूँ आपको कि मैं पहली वीडियो का थंबनेल कैसे रिकॉर्ड करता हूँ। पर आप देख सकते हो यहाँ पर लाइक सुबह हो रही है, एकदम मस्त सा एनवायरनमेंट बना है बाहर। आज के दिन की शुरुआत करते हैं एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। तो गाइस मैं नहा धोकर अभी आया हूँ और यूजुअली मैं इतने जल्दी उठता नहीं, 9-10 बज जाते हैं। पर आज इतनी गर्मी हो रही थी कि मैं सुबह उठ गया। पर सुबह उठने के बाद मैं ये सोच रहा था कि मैं मेरे अगले वीडियो के बारे में कि मेरा थंबनेल कैसा होना चाहिए। राइट, मैं थंबनेल के बारे में सोच रहा था। कल मैंने एक वीडियो देखा संदीप महेश्वरी का, जिसमें उन्होंने कुछ फेल्यूर के बारे में बात की। ही वाज सेइंग दैट कि आजकल हम सक्सेस को लेकर इतना ओवर स्टिमुलेटेड हो गए ना कि हमें हर चीज परफेक्ट चाहिए और उसकी वजह से हमारी एक्शंस जो है वो डिले होती है, हम एक्शंस को आगे ढकेल देते हैं। सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि नो, आई हैव टू रिकॉर्ड एवरीथिंग, आई हैव टू स्टार्ट एनीवे। भले वो कुछ भी ना हो, थोड़ा सा भी हो, पर उसको मुझे स्टार्ट करना है। आई शुड लर्न टू एक्सेप्ट व्हाट द लेवल 0 लुक्स लाइक। दैट्स व्हाई अब मैं यहाँ पर आया हूँ, व्लॉग कर रहा हूँ, बाहर लोग मुझे देख रहे और थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा है, पर दैट्स ओके। मुझे कल का थंबनेल डिजाइन करना है, पर फॉर दैट मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और मुझे 3-4 पॉइंट्स पता चली। पहली बात तो ये है कि भाई थंबनेल जो है ना वो बहुत यूनिक होना चाहिए। जैसे कि अलग अलग थंबनेल्स जब हम यूट्यूब पर जाते हैं और देखते हैं अलग अलग लोगों का थंबनेल, तो वो उनसे स्टैंड आउट होना चाहिए। पेंटिंग्स रखी है और उनमें से एक ऐसी पेंटिंग जो दिखने में इतनी अट्रैक्टिव होती है कि हमें बहुत इंस्टेंटली अट्रैक्ट हो जाती है और हम उसकी तरफ ध्यान जाता है। तो हमारा थंबनेल जो है वो यूनिक होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारा थंबनेल वीडियो के अंदर जो भी कंटेंट है उसको इन अ शॉर्ट, इन अ फर्स्ट वो इंस्टेंटली एक्सप्लेन करना चाहिए कि बाबा वीडियो के अंदर है क्या। और तीसरी चीज ये पता चले कि एक तो थंबनेल कभी भी क्लिकबेट नहीं होना चाहिए। मतलब हमने थंबनेल के अंदर कुछ और दिखाया है, ज्यादा बढ़ाकर दिखाया है और वीडियो हमारे इतना कुछ खास नहीं है, वीडियो कुछ अलग एक्सप्लेन कर रहा है। तो वैसे करने से क्या होगा, जब कोई उस थंबनेल पर क्लिक करेगा और अंदर जाएगा और उसे दिखेगा कि भाई वो वीडियो एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा ठीक से, तो उसका इंटरेस्ट चला जाएगा और एक जो है ना इमेज क्रिएट हो जाती है ना, वो अच्छी क्रिएट नहीं होती। तो ये 3 चीजें ध्यान रखते हुए मैंने रिसर्च करने स्टार्ट की। मैंने देखा यार, यूट्यूब पर देखा कौन से थंबनेल्स ज्यादा वर्क कर रहे हैं। अच्छे यूट्यूबर्स जैसे मिस्टर बीस्ट, रायन हो गया, उन यूट्यूबर्स के थंबनेल्स देखे। फिर मैंने पिंटरेस्ट के ऊपर थोड़ी फार रिसर्च की। पर ये करते समय एक मेन प्रॉब्लम क्या हुई पता है, जिसे बोलते हैं क्रिएटिव एग्जॉशन एंड डिसीजन फटीग। मतलब हर कोई चीज मुझे अट्रैक्ट कर रही थी और मैं इस डिसीजन ले ही नहीं पा रहा था कि भाई स्टार्ट कहाँ से करूँ। मुझे हर अलग अलग थंबनेल्स ऐसे लग रहे थे, ये अच्छा लगेगा, दूसरी डिजाइन अच्छी लगी। देन आई डिसाइडेड कि छोड़ो यार, इनमें से कुछ भी नहीं करेंगे, अपन सिंपल सा देखेंगे कि मैंने वीडियो किस बारे में बनाई है। अब मेरी वीडियो तो एकदम बेसिक थी, स्टार्टिंग जैसे मैंने स्टार्टिंग की है। मेरे पास ये एक स्टिकी नोट है, इस स्टिकी नोट को मैं नोट के अंदर स्टिक करूंगा और उसके ऊपर डिजाइन क्रिएट करूंगा। अब जैसे ये मेरी नोट टेकिंग डायरी है, इसके अंदर मैं पॉइंट्स लिखने वाला हूँ। बिफोर दैट मुझे सेटअप करना पड़ेगा कैमरा कैसे होता है। अब मेरे पास ये स्टैंड है, इस स्टैंड की मदद से मुझे दिखाना है आपको कि मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। कुछ इस तरह से ये ट्राइपॉड है, इसकी हाइट यार बहुत लंबी है, इतना ऊपर तक जाता है ना, तो मुझे हर अलग अलग टाइप के एंगल्स के लिए मदद मिलती है। तो मैं ये शूट करने के लिए दूसरा फोन यूज कर रहा हूँ, ये है iPhone 7। इतना पुराना फोन है पर भाई अभी भी रिकॉर्डिंग के लिए चल जाता है, काम चल जाता है। अब नॉर्मल, अब जो जिस फोन से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके लेवल का ही है यार। मैं इसको मेरे राइट साइड में रखता हूँ तो ना यहाँ से बराबर एंगल आएगा। मैं इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, तो मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज आ रहे थे। अब ये मेरा यूट्यूब का फ्रेम है, राइट, यहाँ पर मैं अपने खुद को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैं हूँ, ये दाढ़ी बनाई है मैंने, ये मेरी आंखें, ये मेरा नोज एंड ये दिस फाइनली मी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं ठीक है, मैं अपने ऑडियंस के पास देखूंगा और यहाँ पर मैं ये फोन लगाऊंगा। ये फोन को अटैच किया है और ये एक ओवरहेड स्टैंड कहते हैं इसके, ओवरहेड स्टैंड को फिर मेरे ये ट्राइपॉड स्टैंड मैंने अपने हाथ में रखा है और फिर इस हाथ में रिंग लाइट को पकड़ा है। ठीक है, अब ये होगा, यहाँ पर होगा फोन। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा डिजाइन रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये है अपनी एकदम रॉ इमेज। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसे देखने के लिए अब मैंने क्या किया पता है, मैंने उसी वीडियो से एक फ्रेम को लिया। अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैंने इस इमेज को लिया था एज अ रेफरेंस कि मुझे कुछ ऐसा, यही बैकग्राउंड रखना है और यही फेस या फिर यही पोजीशन रखनी है। अब मैंने एज अ सब्जेक्ट लिया, पर मुझे एक्सप्रेशंस कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। एक अलग सा फोटो क्लिक किया जो मुझे एक्सप्रेशन चाहिए थे। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो, अब मैंने
मैंने ये किया पिक्सआर्ट की मदद से, मैंने पिक्सआर्ट को खोला और ये जो मेरा फेस है, मेरे फेस को मैंने क्रॉप किया और मैंने इस पर रख दिया। अब पिक्सआर्ट की मदद से अपन क्या करेंगे, पिक्सआर्ट को यूज करने के बाद कुछ ये इमेज ऐसे से दिख रही है। तो अब मेरे ये जो एक्सप्रेशन है वो मुझे जो चाहिए थे वो है। अब इसके आगे हमें यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर एक हाथ होगा और यहाँ पर मैं ट्राइपॉड होल्ड कर रहा हूँ और ट्राइपॉड होल्ड करने के बाद यहाँ पर एक रिंग लाइट होल्ड कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने ऐसे कैमरा दिखाना है, मतलब मैंने मोबाइल स्टैंड होल्डर से मैंने मोबाइल होल्ड किया है। सो कुछ इस तरह से मेरा प्लानिंग है। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर से पिक्सआर्ट खोला और पिक्सआर्ट के ऊपर मैंने कुछ ऐसे ड्राइंग्स बनाए। अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा जेमिनी का नैनो बनाना। मैंने प्रॉम्प्ट डाला कि मुझे मेरे राइट हैंड में ट्राइपॉड चाहिए, मेरे लेफ्ट हैंड में एक रिंग लाइट चाहिए और जहां पर मैंने मोबाइल का साइन दिखाया यहाँ पर मुझे एक मोबाइल मेरी ही वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त चाहिए। यहाँ पर जेमिनी का यूज किया, लाइक यू कैन सी हियर। अब जेमिनी का यूज करने के बाद मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट मिला। अब ये रिजल्ट देखो, यहाँ पर मेरा ट्राइपॉड एकदम मस्त आ रहा है, मैंने लेफ्ट हैंड में रिंग लाइट होल्ड किए। अब एक्यूरेसी देखो, एग्जैक्टली वैसे ही आया है जैसे मुझे चाहिए था, एग्जैक्टली। और यहाँ पर कैमरा भी आया। अब हालांकि मेरे पास आईफोन नहीं है, अब उसने आईफोन क्रिएट कर लिया, पर यहाँ पर मेन ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरा फेस यहाँ पर वो एक्यूरेट नहीं है, मेरा फेस बदल गया और यही एआई की दिक्कत है। तो यहाँ पर फिर से मैंने क्या किया, मेरी जो ओल्ड इमेज थी जिससे मैंने प्रॉम्प्ट में डाला था, उस इमेज को मैंने फिर से पिक्सआर्ट की मदद से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर मेरा फेस जो पुराना फेस था, मतलब जो मैंने ओरिजिनल फेस था वही, पर ये जो बैकग्राउंड है, मेरा बैकग्राउंड मुझे मिल गया। अब यहाँ पर मैंने और एक चीज ये की कि अब फिर से इसको मुझे एनहांस करना है। अब एनहांस करने के लिए मैंने पिक्सआर्ट का यूज किया और पिक्सआर्ट की यूज करने की वजह से ऐसा सब इमेज बनाया है कि यहाँ पर मुझे टेक्स्ट लिखना था और यहाँ पर मैंने एरो लगाया है और ये कुछ डायनामिक सा इफेक्ट दिया है कि लाइक थोड़ा सा ये जो सराउंडिंग का एरिया है मैंने उसको ब्लर कर दिया है ताकि लाइक इसमें डेप्थ आ जाए। क्योंकि देखो आप साइकोलॉजिकली देखे ना, मैं खुद उसी वीडियो पर क्लिक करता हूँ ना जिसके थंबनेल बहुत ही डायनामिक होते हैं, जिसमें डेप्थ होती है, ऐसे रियलिस्टिक से लगते हैं। प्लेन से थंबनेल आजकल हम कम ही क्लिक करते हैं, इसकी वजह से मैंने उसको इस तरह से रखने का सोचा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा विग्नेट इफेक्ट भी डाला है कि थोड़ा सा साइड डार्क हो जाए और मेरा फोकस सेंटर पर आ जाए कि मेरे फेस को एज मैं एसेट ट्रीट कर रहा हूँ। अब इसमें और एक प्रॉब्लम है, मेरे फेस की क्वालिटी कितनी घट गई है यार, इतने मल्टीपल, मतलब मैंने जेमिनी को डाला, मैंने पिक्सआर्ट का यूज किया, तो उसकी वजह से मेरी फेस की क्वालिटी पूरी सी पूरी एकदम घट चुकी है। अब इसको ट्रीट करने के लिए मैंने ये इमेज ले ली और ये इमेज का यूज करके मैंने रेमिनी का यूज किया। अब रेमिनी को मैंने अपलोड किया और ये देखो कुछ ऐसी सी मेरी फेस डेवलप हो गई। अब मेरा फेस देख सकते हो तुम कितना क्लियर है एकदम फेस। और वो जो मिस्टर बीस्ट और वो जो एकदम बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं जो ऐसे फेस करते हैं ना, तो वो मतलब एकदम प्रीमियम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जैसे फोटोशॉप हो गया, और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यूज करने के लिए उसमें टाइम भी बहुत जाता है। पर रेमिनी का यूज करके मैंने एक क्लिक में फेस को एकदम वो वाला इफेक्ट दे दिया। पर इसमें और एक प्रॉब्लम ये हो गई कि अब मेरे फेस को तो इफेक्ट दे दिया उसने, पर इसमें यहाँ पर मेरे डे वन ये जो टेक्स्ट है इसको भाई थोड़ा सा अलग ही कुछ कर लिया है, और ये जो थोड़ा सा जो ये वाला एरिया है ना वो थोड़ा सा इतना फोकस में नहीं आ रहा। तो फिर से हमने दिमाग लगाया कि अपन सिर्फ इसमें से फेस लेंगे, राइट। तो ये फेस तो ओके है ना, ये फेस तो यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं पिक्सआर्ट का यूज नहीं करने वाला, क्योंकि पिक्सआर्ट को यूज करने से क्या हो रहा है, वो क्वालिटी घट जा रही है। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज लाइक यहाँ पर मैं फोटोपिया का यूज करूंगा। अब ये फोटोपिया जो है, ये फोटोपिया सॉफ्टवेयर ऐसा है जो डायरेक्टली ब्राउजर में चलता है यार। वो डायरेक्टली मैंने क्रोम ब्राउजर के ऊपर चला दिया उसको। तो क्रोम ब्राउजर में इजीली, जैसे फोटोशॉप जैसा एडवांस टूल है ना, उस कुछ सिमिलरली उसी के फ्री टूल है, कितना भी यूज कर सकते हो और इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ये यूज करने का कारण ये है कि ये जो इमेज को है ना एकदम ओरिजिनल क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर देता है, जैसे अपन ने अपलोड की थी उसी क्वालिटी को एकदम एक्सपोर्ट कर देता है। तो सिंपल सी बात है, मैंने जो हमारी पुरानी पिक्सआर्ट वाली इमेज थी उसको ले ली और यहाँ पर मैंने फेस को रिप्लेस कर दिया। अब मेरा फेस की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है और मेरे जो बैकग्राउंड और ये जो सब इफेक्ट है वो भी अच्छे से आ रहा है। तो तुम्हें भी अगर एक अच्छा आर्ट यूट्यूबर बनना है तो मुझे फॉलो कर लो। तो एज ए यूट्यूबर मैं खुद अपनी चीजें रिवील कर रहा हूँ, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो, क्योंकि ऐसा रॉ कंटेंट शायद ही तुम्हें कहीं पर मिलेगा।